हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए। देखिए मंगल केतु की युक्ति अंगारक योग बना करके बैठी हुई है। आपके जीवन में इसका 40 दिन शेष बचे हुए हैं। क्या प्रभाव रहने वाला है 28 जुलाई तक। अब देखिए कि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के भंडार यहाँ देखिए जून के महीने में अस्त अवस्था में चल रहे हैं, और देवगुरु बृहस्पति का अस्त होना आपके जीवन में क्या एक सकारात्मक लाभ देगा, या इसके लिए सावधानी हमें रखनी है। 5 जुलाई तक प्रभाव रहेगा इसका। अब देखिए कि तीसरी प्राथमिकता यहां पर देखिए ज्ञान के भंडार व्यापार के कारक बुद्ध महाराज 22 जून से यहां पर 2025 से ये अपनी राशि छोड़ करके मिथुन राशि छोड़ करके कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बहुत बड़ा परिवर्तन एक और होने जा रहा है, जहां पर जीवन का लग्जरी सुख सुविधाओं के कारक, जो आपके डिजायर फिल्मी नेताओं के कारक, जहां पर राजनीतिक क्षेत्र में बेहतरीन लाभ देने के कारक, जहां पर देखिए कि श्रृंगार के कारक, स्वर्ण चांदी के कारक, जहां पर शुक्र महाराज अपने मेष राशि को छोड़ करके अपनी ही उच्च राशि में वृषभ में प्रवेश करने जा रहे हैं 29 जून 2025 को। अब जानते हैं कि बंधुओं इन ग्रहों का क्या प्रभाव रहने वाला है, यानी आप जानेंगे यहां से 20 यानी जून से और 30 जून तक क्या प्रभाव रहने वाला है आपके जीवन में। तो बंधुओं देखिए कि आपकी ये मीन राशि है, मीन राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति। तो बृहस्पति की ही चर्चा कर लेते हैं, स्वास्थ्य संबंधित चर्चा, क्योंकि सबसे प्रथम निरोगी काया, स्वास्थ्य के प्रति, यहाँ पर बिजनेस व्यापार के प्रति, दाम्पत्य जीवन के प्रति, कार्य क्षेत्र के प्रति, विदेश यात्रा संबंधित, शेयर मार्केट संबंधित, भूमि वाहन मकान प्रॉपर्टी के संबंधित। बंधुओं जानेंगे स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। पहली प्राथमिकता है कि मीन राशि पर शनि की 7.5 का दूसरा चरण प्रारंभ हो चुका है मार्च से। अब देखिए कि यहाँ पर इंतजार कर रहे थे कि वृषभ राशि से राहु भी हट चुके हैं, तो क्या अभी हमें कुछ शांति मिलेगी, लेकिन नहीं, अभी मीन राशि को वास्तविक तरीके से शांति नहीं मिल रही है। कारण देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में चल रहे हैं, और बृहस्पति का अस्त होना कई कार्यों में अवरोधक बनना, कई कार्यों में प्रगति को रोकना, ये 5 जुलाई तक प्रभाव रहेगा। तो यहां पर देखिए कि राहु 12वें भाव में बैठे विदेश यात्रा में, शनि बैठे हैं आपके लगन में, दूसरा चरण चल रहा है, जहां पर लंबे समय से मानसिक टेंशन चिंताएं खत्म नहीं हो रही हैं, स्वास्थ्य संबंधित, चाहे स्वयं के ऊपर चाहे स्वयं के परिवार के ऊपर धन व्यय कर चुका है, लेकिन अब बहुत बड़ी राहत जून के महीने से मिलने जा रही है। बात करते हैं बृहस्पति की, देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के भंडार, जो कि सुख भाव में बैठे हैं, और ये सुख भाव होता है हमारे भूमि वाहन मकान का, माता का सुख होता है, घर परिवार का, दाम्पत्य जीवन का भी सुख देखा जाता है, शिक्षा का भी कार्य क्षेत्र देखा जाता है, प्रॉपर्टी वाहन का भी देखा जाता है। यानी आपके एक कार्य क्षेत्र का 7वीं दृष्टि से देखता है कि प्रमोशन का भी देखा जाता है, जॉब और नौकरी का भी देखा जाता है, क्योंकि कोई भी यहां ग्रह बैठा होता है तो कैरियर पर 7वीं दृष्टि डालता है। अब बंधुओं बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, तो बृहस्पति को देखते हैं तो 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पे, 7वीं दृष्टि कैरियर पे, और 9वीं दृष्टि 12वें भाव पे। यहां से देखिए 7वीं दृष्टि से बहुत अच्छा लाभ देंगे, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन मिलेगा। लेकिन इस जून के महीने के बाद जिन जातकों का प्रमोशन इत्यादि रुका है, लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि मीन राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का अस्त होना 5 जुलाई तक ये प्रभाव रहेगा। उसके बाद बहुत अच्छा समय आने वाला है। फिर भी यहाँ पर पद प्रतिष्ठा प्रमोशन यहाँ पर बृहस्पति देंगे। यहाँ पर देखिए अभी 22 जून तक सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बैठा हुआ है, और ये राजयोग दे रहा है, जहाँ राजनीतिक क्षेत्र में, फैशन डिजाइनर कार्य क्षेत्र में, लेखक संपादक कार्य क्षेत्र में, ठेकेदारी के कार्य क्षेत्र में, बिजनेस व्यापार में, मार्केटिंग के क्षेत्र में, यहाँ बहुत अच्छा लाभ सूर्य बुध की युक्ति देगी। लेकिन बुध यहाँ 22 जून को यहाँ पर आ जाएंगे पंचम भाव में, शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन अभी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का बैठना और सूर्य बुध का बैठना 7वीं दृष्टि से बहुत अच्छा लाभ देगा।
बात करते हैं यहां पर बंधुओं शुक्र महाराज की। यहां देखिए कि ये 29 जून 2025 से अपने धन भाव को छोड़कर के पराक्रम में आ जाएंगे अपनी ही राशि में। 7वीं दृष्टि से देखेंगे भाग्य स्थान को। अब देखिए ये अष्टम भाव के भी मालिक हैं और अपने ही राशि के भी मालिक हैं। अब यहां शुक्र आपको बहुत कुछ देने जा रहा है। यहां एक जीवन का बहुत बड़ा परिवर्तन भी होने जा रहा है। ये शुक्र उन जातकों को बहुत अच्छा लाभ देगा जो जातक देखिए राजनीति, निदेशक कार्यालय, लेखक अधिकारी, जहां पर फिल्म नाटक कार्य क्षेत्र में काम करने वाले, राजनीति से जुड़े हुए कार्य क्षेत्र करने वाले, उन जातकों को बेहतरीन सोना चांदी स्वर्ण का हीरे का काम करने वाले, भूमि वाहन मकान लग्जरी सुख सुविधाओं के कारक ये शुक्र उच्च राशि में बैठे हुए हैं वृषभ राशि में, बहुत अच्छा लाभ देंगे। जंत्र मंत्र तंत्र विद्याओं का जो कारक क्षेत्र है ये 7वीं दृष्टि यहाँ अष्टम भाव पे, तो लेकिन यहाँ से पराक्रम को बैठे हुए हैं, यहाँ भी उन जातकों को अच्छा लाभ देंगे। मंगल केतु की युक्ति की बात करते हैं। मंगल होता है अपने 6वें भाव ऋण रोग शत्रु में बैठे हैं। मंगल की भी 3 दृष्टि होती हैं, तो मंगल 4थी दृष्टि से बहुत अच्छा लाभ दे रहा है आपको। भाग्य स्थान अपने ही घर को देख रहा है, जहां पर ये मंगल प्रॉपर्टी का भी लाभ दे सकता है, लेकिन सावधानी क्या रखिएगा, यानी ऋण रोग शत्रु के स्थान पर बैठा हुआ है और ये अंगारक योग बना करके बैठा हुआ है। लेकिन यहां पर कोई गाड़ी वाहन अग्नि विद्युत का कारक होता है मंगल, लेकिन आप बंधुओं गाड़ी वाहन से सावधानी से प्रयोग करें। यात्राएं कोई लंबी कर रहे हैं वहाँ भी थोड़ा सा वाहन इत्यादि का प्रयोग करें तो सावधानी से करें। आगजनी से सावधान रहें। यहाँ पर मंगल आपके कुछ कार्य क्षेत्रों में लाभ भी बहुत अच्छा देगा। सावधानी आपको थोड़ी सी रखने की आवश्यकता है। किसी को पैसा दे दिया वापस लौटने में प्रॉब्लम देगी। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं, साझेदारी का काम करते हैं या पार्टनरशिप का कोई कार्य क्षेत्र है, तो वहां पर अपनी कागजात जांच करके आप अपने प्रॉपर्टी इत्यादि का कुछ लेन देन करिएगा। मंगल यहां पर 4थी दृष्टि से लाभ दे रहा है। अब मंगल की देखिए यहां पर 7वीं और 8वीं दृष्टि भी होती है, तो 8वीं दृष्टि यहां पर राहु पे जा रही है 12वें। विदेश संबंधित तो बहुत अच्छा लाभ देगा। अब 8वीं दृष्टि से शनि पर यहां पर थोड़ी सी दृष्टि ठीक नहीं है, क्योंकि यहां मन को भ्रमित करेगा, मन को चलायमान करेगा, क्योंकि 8वीं मंगल और शनि का तालमेल ठीक नहीं बनता है। तो यहां सावधानी भी रखनी है। हमने कहा कि गाड़ी वाहन का भी प्रयोग सावधानी से करोगे, आगजनी से दूर रहोगे। हवाई यात्रा भी कर रहे हैं तो वहां भी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कार्य क्षेत्र को भी देखने वाला मंगल होता है। भूमि का कारक है, लग्जरी सुख सुविधा का कारक है। अब देखिए कि यहाँ पर बुद्ध की चर्चा करते हैं, तो ये बुद्ध महाराज अपने 4th भाव को छोड़ करके 22 जून को ये आपके शिक्षा के क्षेत्र में आ जाएंगे। जिन विद्यार्थियों को लंबे समय से आस थी कि हमें विद्या के क्षेत्र में कब लाभ मिलेगा, या जॉब नौकरी में पद प्रतिष्ठा प्रमोशन कब मिलेगा, या शेयर मार्केट में काम करने वाले जातकों को लाभ कब मिलेगा, विदेश संबंधित रहने वाले जातकों को विदेश में पढ़ने का, शिक्षा का, जॉब का, नौकरी का लाभ कब मिलेगा, क्योंकि ये बुद्ध महाराज आपके देखिए ये सुख भाव के और 7म भाव के मालिक हैं। तो दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी चल रही वो समस्या हल होगी। व्यापार में समस्या आ रही थी वहाँ पर हल होगी। कोई नया काम कुछ होने जा रहा है घर में, तो बहुत अच्छा बुद्ध यहाँ लाभ देंगे। अब वीडियो के अंत में आपको कुछ उपाय बताऊंगा कि आपको मीन राशि वाले जातक संघर्ष में बड़े लंबे समय से भैया चल रहे हैं, लेकिन ये सोच रहे थे कि राहु का प्रभाव भी हट गया है, शनि का भी प्रभाव हट गया है, शनि की दूसरा चरण चल रहा है, लेकिन अभी राहत की सांस नहीं आ रही है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी अस्त अवस्था में चल रहे हैं, यानी 5 जुलाई 2025 तक। अब यहाँ पर गुरु का अस्त होना
कई कार्यों में अवरोधक बनना। यहाँ पर शिक्षा से जुड़े हुए प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, यहाँ पर आप जज कोर्ट के हैं या डिसीजन लेने वाले हैं, तो यहाँ पर कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन आपको ये 7वीं दृष्टि से बुध बहुत अच्छा आगे लाभ देने जा रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का उदय हो जाएंगे 5 जुलाई को। अब शनि लगन में चल रहे हैं, अष्टम दृष्टि मंगल की भी है, तो हमने सावधानी आपको बताई है। उपाय क्या करना है, अभी देखिए कि कुंडली के आधार से चलते हैं तो कुंडली में काल सर्प दोष की युक्ति चल रही है। आप शंकर भगवान का रुद्राभिषेक करें, शंकर जी पर जल नित्य चढ़ाएं, ये गारंटी से लिख करके लिख लीजिए। मंगल केतु की युक्ति, ये जो योग बना करके बैठी है, अभी 40 दिन शेष हैं 28 जुलाई तक। सावधानी बरतनी है, क्योंकि मैं आपको एक स्पष्ट तरीके से बता रहा हूं। बंधुओं, यहाँ लाभ की स्थितियां तो बहुत अच्छी आने वाली हैं, क्योंकि अब समय ही कुछ रह गया है, क्योंकि 6 महीने की भी वीडियो आगे लेकर के आऊँगा, फिर आपको बताऊँगा पूरा विवरण। हनुमान चालीसा का पाठ भी करोगे मंगलवार को, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। शनि की 7.5 का दूसरा चरण, पीपल के वृक्ष के नीचे या किसी भिखारी को शनिवार को कुछ दान दीजिएगा, उड़द की दाल दीजिए, या चौम का दीपक जलाई पीपल पे शाम के समय, या बीज मंत्र का जाप करिए शनि के का, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब देखिएगा कर्म का लेखा जोखा तो आपकी कुंडली में छिपा हुआ है, ये तो हमने आपको यानी चंद्र राशि और नाम राशि के आधार से बताया है। अब यहां पर राहु की स्थिति, शनि की स्थिति, मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है, देवगुरु बृहस्पति की स्थिति कैसी है? क्योंकि कई जातक ऐसा बोलते हैं कि हमको तो अभी लाभ नहीं मिल रहा है। कारण क्या है कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और हमारी नई जानकारी आपको प्रदान होती रहे। अब वीडियो को यहीं विराम करते हैं, फिर आपके समक्ष वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।